नकली होलोग्राम लगाकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सत्ता के संरक्षण में नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी खजाने को 3,200 करोड़ रुपए का चपत लगाया। लगभग 100 करोड़ रुपए मिला है। उस दौरान अनिमेश नेताम आबकारी उपायुक्त हैं। ये हीना अनिमेश नेताम, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी जो है आईएएस अधिकारी है। पहले राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर थी, अभी हाल ही में आईएएस पदोन्नत हुई है। सबसे ज्यादा इसमें जो चर्चा थी वो थे इकबाल खान मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं और यहीं पे जिला आबकारी अधिकारी थे और वहीं से उपायुक्त ये पदोन्नत हुए हैं। उनके पास हर महीने 2 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते थे। उनके जो ओएसडी थे जैन देवांगन, उनके पास ये पैसा पहुंचता था। तो जब एक मंत्री को 2 करोड़ रुपए मिल सकता है तो 20 करोड़ रुपए किसको मिल सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता। रायपुर की 4 से 5 ऐसी कंपनियां थी, भाटिया, केडिया, ऐसे 4-5 ऐसी कंपनियां थी जिनका नाम जांच एजेंसियों की चार्जशीट में है। प्रदेश में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू की दोनों ही जांच एजेंसियों ने अलग अलग रिपोर्ट सबमिट किया है। ईडी का मानना था लगभग 2100 करोड़ का शराब अवैध तरीके से बेचा गया, जबकि ईओडब्ल्यू ने जो जांच की है उसके अनुसार 3,200 करोड़ रुपए के शराब में अवैध कमाई की गई। नकली होलोग्राम लगाकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सत्ता के संरक्षण में नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी खजाने को 3,200 करोड़ रुपए का चपत लगाया है। इन अधिकारियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जिसको उन्होंने अलग अलग जगहों पे निवेश किया है। मैं उन अधिकारियों के नामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनको लगभग 100 करोड़ रुपए मिला है। उस दौरान अनिमेश नेताम आबकारी उपायुक्त हैं। ये हीना अनिमेश नेताम, इनकी वाइफ, इनकी पत्नी जो है आईएएस अधिकारी है। पहले राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर थी, अभी हाल ही में आईएएस पदोन्नत हुई है। इनको भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पे मिला है। दूसरे हैं विजय सेन शर्मा, ये आबकारी उपायुक्त हैं। इनको लगभग 76 लाख रुपए के आसपास कमीशन मिला है। तीसरे हैं अरविंद कुमार पाटले, ये सहायक आयुक्त हैं। इनको लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पे मिला है। वैसे मैं सारे अधिकारियों के नाम आपको बताऊंगा। प्रमोद कुमार नेताम, जनार्दन सिंह कौरव, इकबाल खान, रामकृष्ण मिश्रा, विकास गोस्वामी, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर, मंजूश्री कशेर, सौरभ बशी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जायसवाल, नीतू नोतानी, गरीब पाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, प्रकाश पाल, वेदराम लहरे, आलेख राम सिदार, एके अनंत, आशीष कोशाम, एके सिंह, एमएल ध्रुव, राजेश जायसवाल, जेआर मंडावी, जीआर पैकरा, जीआर नुरुटी, देवलाल वैद और अशोक कुमार सिंह। ये 22 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सरकारी खजाने को चूना लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जी भर के कमीशन खोरी की गई और एक एक अधिकारियों ने लगभग 3-3 करोड़ से लेकर 5 से 7 करोड़ रुपए तक का कमीशन खाया। और इन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का निवास अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने इष्ट मित्रों के नाम पे निवेश किया हुआ है। सबसे ज्यादा इसमें जो चर्चा थी वो थे इकबाल खान मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं और यहीं पे जिला आबकारी अधिकारी थे और वहीं से उपायुक्त ये पदोन्नत हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में खान बंधुओं की बड़ी चर्चा थी, उनका एक वर्चस्व था। एजाज ढेबर, अनवर ढेबर, उसमें उसी गुट से जुड़े हुए थे इकबाल खान के पदोन्नत होने के बाद ही उनको सीएमसीएल का जो पदोन्नति का उड़न दस्ता का प्रभार दिलाया गया था, अनवर ढेबर के कहने पर ही दिलाया गया था। मूलतः रायपुर के ही रहने वाले हैं। आमतौर पर सर्विस के नियम में यह नहीं होता कि जो जिस गृह जिले में है उसको वहीं पोस्टिंग दी जाए, पर जब सत्ता सरकार में है सैया भाई कोतवाल तो सारी चीजें हो जाती, नियम कायदे डस्टबिन में पड़े जाते हैं। तो इकबाल खान को यहाँ पे प्रभारी बनाया गया था। इकबाल खान का नाम जो शराब दुकानों में जो खाली कार्टून होते हैं उसको बेचने को लेकर भी घोटाला हुआ था, उसमें भी उनका नाम उस समय चर्चा में था। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वो बातें आपसे बताता हूं जो ईओडब्ल्यू की जांच एजेंसी की रिपोर्ट में है और मीडिया की रिपोर्ट जिस बात को कहती है। सभी लोगों ने मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। अब बात आती है कि जो विभागीय मंत्री थे कवासी लखमा, जो जांच एजेंसी को बताते हैं कि मैं अंगूठा छाप हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कहीं भी अधिकारी मुझे साइन करा लेते थे।
तो कवासी लखमा जी इतने भी सीधे सरल और अनभिज्ञ नहीं है कि उनसे कोई भी कहीं दस्तखत करा लिया, अंगूठा लगवा ले। उनके पास हर महीने 2 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते थे। उनके जो ओएसडी थे जैन देवांगन, उनके पास ये पैसा पहुंचता था और 2 पार्ट में पैसा पहुंचता था, और पैसे का कोड वर्ड था मिठाई। जैसे पैसा उनको रिसीव होता था, वो मंत्री जी को फोन करके बताते कि साहब मिठाई रिसीव हो गया, मिठाई मिल गया। तो जब एक मंत्री को 2 करोड़ रुपए मिल सकता है, तो 20 करोड़ रुपए किसको मिल सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी जो बातें निकल के आती, जैन देवांगन को कितना पैसा मिला। जो व्यक्ति जब एक बैल धान की मिसाई करता है तो सिर्फ धान मिसाई नहीं करता, वो थोड़े थोड़े दाने भी खाता है, तो जैन देवांगन का भी हिस्सा रहा होगा। ईडी ने जब जांच की तो मामला 2100 करोड़ का निकला। ईओडब्ल्यू ने जांच की तो 3100 करोड़ रुपए हो गया, 3200 करोड़, लगभग 1100 करोड़ रुपए बढ़ गया। हो सकता है सीबीआई जांच करे तो और ज्यादा निकल जाए। अब बातें ये निकल के आ रही है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो उस दिन हमने सवाल उठाया था। आज भी वही बातें हैं, गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई, क्यों बचाया जा रहा। आबकारी अधिकारियों को तो बचाया ही गया। जो वो डिस्टिलरीज थी, जो शराब बनाने वाली कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, रायपुर की 4 से 5 ऐसी कंपनियां थी, भाटिया, केडिया, ऐसे 4-5 ऐसी कंपनियां थी जिनका नाम जांच एजेंसियों की चार्जशीट में है। उन पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उनको क्यों बचाया जा रहा। ये वही शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, वही डिस्टिलरीज है जो पूर्व की बीजेपी सरकार में भी थी, बीच की कांग्रेस सरकार में थी, और अभी के हाल की बीजेपी सरकार में भी वही सप्लायर है। अब बात ये निकलती है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने घोटाला किया, जो सत्ता के संरक्षण में काम करते हैं, उनको बीजेपी सरकार में फिर भी वही काम दिया जा रहा। तो घोटालेबाजों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या सुनियोजित तरीके से इस घोटाले को लीपापोती की जा रही है। जांच एजेंसी के कार्रवाई होने के बाद, जांच करने के बाद, मैं आपको बताऊं, जांच एजेंसी बहुत गंभीरता से जांच करती है। ईओडब्ल्यू के पास बहुत बड़े बड़े केसेस हैं अभी, कोल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप से लेके बहुत सारे, भारतमाला घोटाला, और एक जांच को करने में कम से कम 100 से 150 लोगों की टीम लगती है, और बहुत गहन सूक्ष्म जांच होती है, तब एक रिपोर्ट बनती है। कार्रवाई के दौरान इस तरीके से जो चीजें आ रही है, उससे उस जांच एजेंसी का भी मॉरल डाउन होता है कि वो सही कार्रवाई चाहकर नहीं कर सकती। उन राजनेताओं के दबाव में, जो निजी हितों के चलते में ऐसे दोषी घोटालेबाज खटराल किस्म के अधिकारियों को संरक्षण देते हैं, जिसके बाद से जांच एजेंसियों पर सवाल उठ जाता है। हालांकि जांच एजेंसी की मंशा ऐसी नहीं होती, पर सत्ताधारी पार्टी के लोग या राजनेताओं का दबाव ऐसा हो जाता है कि जांच एजेंसी को मजबूरन थोड़ी ढिलाई बरतनी पड़ जाती है। बीजेपी के ही नेता नरेश चंद्र गुप्ता, उन्होंने फिर से सवाल उठाया। अब समझिए कि जो बीजेपी के नेता हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में बड़े पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे, उसके कार्यालयीन मंत्री हैं वो। तो वो जिस व्यक्ति ने अगर सवाल उठा रहे हैं और पेशे से वकील है, वरिष्ठ वकील है, वो नियम कायदों के जानकार है, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तब तो इसमें चर्चा होनी चाहिए। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, क्यों बार बार बचाया जा रहा, घोटालेबाजों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा। इन अधिकारियों को जिन्होंने घोटाला किया, उनको सस्पेंड करके आबकारी विभाग के छोकरा नाला स्थित कार्यालय में अटैच कर दिया गया। आधी तनख्वाह उनको मिलेगी, हो सकता है 1-2 साल बाद वो बहाल भी हो जाएंगे। लेकिन जो बातें निकल के आई हैं, जितना घोटाला उन्होंने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में सत्ता के संरक्षण में किया है, उतनी तनख्वाह तो पूरी 60 साल नौकरी कर लेते तब नहीं कमा पाते। तो इससे इनको कोई फर्क पड़ेगा क्या सस्पेंशन के बाद? उनको निलंबन तो ये हो गया कि छुट्टी मनाने वाली पोजीशन हो गई, काम कुछ करना है नहीं, आधी तनख्वाह मिलेगी, और उससे ज्यादा तो इकट्ठा कर चुके हैं। तो जितना उन्होंने इकट्ठा किया है, चारों तरफ प्रदेश भर में फैलाया है निवेश करके, अब उनको समेटने का अवसर मिल गया है। ये सस्पेंशन उनके लिए सजा न हुआ वरदान हो गया है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए, क्या वो सजा दे रहे हैं कि उनको वरदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े सीधे और सरल हैं। जितने बार मीडिया उनसे सवाल पूछती है, हर बार वो कहते हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साहब, कार्रवाई दिखनी भी तो चाहिए। आप कार्रवाई करेंगे कह रहे हैं, पर कार्रवाई आम लोगों को दिखना चाहिए। आपने बड़ा हृदय दिखाते हुए 22 लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। एफआईआर भी करा दीजिए, और एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी भी करा दीजिए। बस इतनी सी तो मांग है आम लोगों की, आम जन की यही मांग है। घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
यही बातें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी ने कहा था कि जब वो चुनावी भाषण दे रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, कि घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी आपसे भी यही मांग की जाती है कि उनके भाषणों को और उनके कहे गए वादों का आप चरितार्थ कीजिए और घोटालेबाजों को मत छोड़िए। सुशासन का एक सख्त मैसेज दीजिए आप, बस इतनी सी मांग है।